यस, तो आपने भी ये अपडेट सुनी होगी दैट देयर हैज बीन अ डिप in the CAT 2025 registrations, but whether this update or this news is true or not, it is yet to be decided, guys, because अभी तक कैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वो लोग हर साल आर्टिकल रिलीज करते हैं एज इन कितने बच्चों ने कैट के लिए रजिस्टर किया है इस साल। तो अभी वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो आई वुड सजेस्ट that you should not be considering this news to be true. However, it should not even matter to you guys कि number of registrations कितने हैं, पिछले साल से increase हुए हैं या decrease हुए हैं. It shouldn't be a matter of fact to you guys. Right now, all you need to do is focus on your preparation. But however, since वी आर सीइंग कि भाई किस तरीके से नंबर जो है अभी कैट का डिक्रीज होता जा रहा है या कैसा कंपटीशन रहा है ओवर द इयर्स, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस वीडियो। आई विल बी कवरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस वीडियो कि रजिस्ट्रेशन कितने परसेंटेज से इंक्रीज होते हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है जितने भी आईएम्स ने अभी तक कंडक्ट करवाया है, उससे यू माइट गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल यू कैन एक्सपेक्ट this year. So hello everyone and a warm welcome to Supercrats Cat YouTube channel. My name is Neelam Balwani and now without wasting any more time, let's get started. ओके, सो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हर साल कितने रहते हैं, कितने परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं, लेट अस लुक एट दोज नंबर्स फर्स्ट। सो अगर मैं कैट 2025 की बात करूं, as per the information that is out there on social media and a lot of platforms, so they are saying that 3,42,598 students have registered as on 20th September till 4:37 PM। आपको जैसा पता है कि 13 सितंबर लास्ट डेट थी कैट की, बट डेडलाइन जो थी वो एक्सटेंड हो गई थी, इट वेंट टिल 20th। सो टिल दैट वी हैव दिस डेटा, हाउएवर इट इज अगेन नॉट ट्रू। मैं फिर से कह रही हूँ कि नंबर सही नहीं हो सकता till the time we get an official information from on the CAT official website itself। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो अगेन पीपल आर सेइंग कि 46,000 का डिप हुआ है। डिप कैसे हो सकता है, क्योंकि 3.29 लाख बच्चों ने तो लास्ट ईयर रजिस्टर किया था कैट 2024 के लिए, तो उसके हिसाब से तो ये नंबर ज्यादा ही हुआ। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग दैट देयर इज अ डिप in the number of registrations. However, to me, I feel it is an increase of 4.13% from last year. अगर हम 24 की बात करें, 3.29 हुए थे। Yes, 2024 में डिप हुआ था as compared to 2023. However, again बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, -0.3% का डिफरेंस था। देन अगर मैं बात करूं 2023 का, अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम 2022, तो यस इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो नंबर, देयर इज इंक्रीज ऑफ 28.6%। अगर हम आगे चल के 2022 का देखें, 2,55,000 रजिस्टर स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, अगेन 11% का इंक्रीज था यहाँ पे एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर 2021, जहाँ पे 2.29 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो डिप हुआ है। सो अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें तो यस नंबर्स जो हैं बहुत फ्लक्चुएट हुए हैं। कैट का जो कंपटीशन है नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बट यस फ्लक्चुएशंस हैज बीन देयर। हाउएवर इस साल के डेटा को बहुत ज्यादा अभी तक तो श्योरिटी नहीं आई है। वंस दैट इंफॉर्मेशन इज आउट, आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग दैट नंबर ऑल्सो, कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। हाउएवर आप अभी तो यही मान के चलो कि यस 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैव registered for CAT 2025 as well. Next, if we look at number of registered candidates versus how many people give the exam, तो अगर हम इस चीज के पर्से से देखें कि अरे यार कैट का रजिस्ट्रेशन तो डिप हो गया है इस साल, तो क्या एमबीए का वैल्यू कम हो गया है? सी गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे पहले तो अगर रजिस्ट्रेशन में डिप आया भी है तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। योर कंपटीशन हैज बीन रिड्यूस्ड, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस। सो यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट द लेटर पार्ट। एंड इफ वी सी ओवर हियर the number of students eventually who fill the form versus the number of students who eventually appear for the exam, there is a difference in that lot as well. So यहाँ पे 3.42 लाख से अभी हमारे पास 2025 का डेटा तो है नहीं, क्योंकि 25 का एग्जाम अभी होना बाकी है। बट 2024 का आप देखोगे 3.29 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, बट 2.93 लाख स्टूडेंट 93,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर दैट। देन 3.3 लाख थे, अगेन 2.88
लाख स्टूडेंट्स ने दिया, 2.55 थे इन 2022 में, यहाँ पे 2.22 हो गया। अगेन यहाँ पे 2,29,969 थे इन द ईयर 21, एंड यहाँ पे 1,91 हो गया। तो हमेशा ही ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने रजिस्टर करते हैं एग्जाम के लिए वर्सेस जितने अपियर होते हैं, दैट नंबर इज ऑल्सो लेसन ओवर हियर। तो यहाँ पे आप वो चीज भी फिगर आउट कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर डेटा। Next, let us understand the difficulty level also over the years. Now, CAT being a very unpredictable exam and कुछ ना कुछ सरप्राइजेस तो रहते ही हैं। जैसे लास्ट ईयर DILR में दो क्वेश्चंस आ गए थे, 22 क्वेश्चंस थे DILR में। सो यस, दैट अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत रहती है कैट के एग्जाम में, बट डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ही जाता है। 2024 वॉज मॉडरेट, 23 डिफिकल्ट था ओवरऑल। सारे स्लॉट्स को अगर कंपेयर करें तो 2022 मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, 2021 मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, 2020 मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, 2019 was easy to moderate, 2018 moderate to difficult था, 2017 again moderate to difficult था, and 2016 was moderate. So this has been the difficulty level over the years. Now अगर मैं आईएम्स के परसे से देखूं एंड सेक्शन वाइज भी मैं डिफिकल्टी कंपेयर करूं, इस साल आईएम कोई कोड कैट का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। लास्ट ईयर व्हेन दे डिड वाज इन द ईयर 2019। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, वीएआरसी वाज मॉडरेट, डीआईएलआर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड अगेन क्यूए वाज मॉडरेट। सिमिलरली वी कैन एक्सपेक्ट कि ये डिफिकल्टी लेवल शायद सेम रह सकता है 2025 में। अगेन इट इज अ एक्सपेक्टेड थिंग दैट आई एम सेइंग, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट anything with what is there on the examiner's mind या what is there on the IIM's mind. We cannot predict on that. Calcutta की मैं बात करूं, लास्ट ईयर IIM Calcutta ने किया था 2024 कंडक्ट। मॉडरेट था VARC, डिफिकल्ट टू मॉडरेट था DILR, QA was again मॉडरेट। लखनऊ के केस में डिफिकल्ट टू मॉडरेट था VARC, DILR was डिफिकल्ट साइड पे, QA भी डिफिकल्ट था। तो ओवरऑल 2023 डिफिकल्ट था पेपर। अगर मैं बैंगलोर की बात करूं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था VARC in the year 2022, DILR was difficult, moderate to difficult था। QA यहाँ पे 2021 में IIM अहमदाबाद ने कंडक्ट किया था, again difficult to moderate। VARC DILR was also difficult to moderate, QA was difficult to moderate। तो 2021 का पेपर ओवरऑल आप कह सकते हो डिफिकल्ट था। 2022 में IIM 2020 में IIM इंदौर ने किया था तो मॉडरेट था, डिफिकल्ट टू मॉडरेट था DILR, एंड QA was again मॉडरेट। कोई कोड ने जब कंडक्ट किया, एज वी डिस्कस्ड, the difficulty level is same expected this year as well. IIM Calcutta की अगर मैं बात करूं तो easy to moderate था VARC, DILR was difficult and QA was again difficult. लखनऊ में easy to moderate था VARC, moderate to difficult was DILR, and QA was easy. So this is the comparison across the IIMs, across the sections over here. So if you want, you can pause, you can take a screenshot. And guys, as I suggested, these numbers, these data should not get reflected on your preparation as of now. हमारा परसेप्शन ये नहीं है कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, कितने लोग हैं लिखने वाले एग्जाम को, कितने लोग अपियर करेंगे। सी दैट डेटा इज जस्ट फॉर द फैक्ट्स कि आपको पता चले कि अच्छा ठीक है, इतना कंपटीशन मेरा फिर भी इतने लोगों से है, बिकॉज यू नीड टू अचीव अ सर्टन परसेंटाइल ओवर हियर। यू आर नॉट जस्ट टारगेटिंग कि नहीं यार मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए या ये चीज क्लियर हो जाए। यू आर टारगेटिंग अ सर्टेन परसेंटाइल इन दिस इंटायर एग्जाम जर्नी। सो मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑफ कोर्स द न्यूज बस विल बी देयर अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। बट अगेन, प्रेपरेशन को हमें किसी भी तरीके से इन्फ्लेट या डिविएट होने नहीं देना है। यू हैव टू जस्ट स्टिक टू व्हाट इज योर गोल। आपने अगर कैट के लिए रजिस्टर कर दिया, यू आर वन अमंग द स्टूडेंट्स who will be writing CAT 2025. So you have to just focus on your preparation as of now. Okay, so yeah, that was it from my side. I hope this information and this data that I shared with you was useful for you guys in some or the other way. Again, the buff or the news that is out there कि registrations में dip आ गया है, 46,000 कुछ number है registrations का जिसमें dip आ चुका है. So again, that news is not confirmed as of yet. Once it will be confirmed, we'll definitely share that entire thing with you कि whether dip आया है या नहीं आया है, increase हुआ या decrease हुआ number of registrations. We'll share that information with you. But as of now, you need to focus on your preparation, and for that you make sure that you join our Telegram channel as well, because
There are a lot of helpful resources for you guys that you will get on our cat telegram channel. We are starting off with the pyqs. We're sharing some useful tips. We are sharing how you should be building your cat mindset in the remaining days. Some of the useful things, very useful things you'll find. In fact, we'll also be starting to put some omits related, because आपका nmat snap भी है. nmat तो आपका cat से पहले ही start हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी काफी सारी चीजें रिसोर्सेज वी आर गोना शेयर विद यू. सो मेक श्योर यू जॉइन द चैनल. द लिंक इज देयर इन द फर्स्ट कमेंट. Also, make sure you do follow us on other platforms as well, like our Instagram channel, where you can get the updates very instantly. काफी अभी lives वगैरह भी हम लोग plan कर रहे हैं students के साथ रखने का. The super grad students who are in the IMs right now. So we planned one such live as well on the Instagram channel. You can see over there where students have shared that at this point how they were in their CAT journey, difficulty, challenges. तो आपको काफी ज्यादा idea लग जाएगा उससे भी. And if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button. Don't forget to subscribe to Supergrads Cat. And for more such updates, stay tuned on Supergrads.